हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। यहाँ बज रहे हैं सुबह के 3:30। मेरी नींद सुबह के 3 बजे खुल गई थी और उसके बाद फिर मैं फ़्रेश वगैरह हो गई और फिर मैं अपने स्टडी के लिए बैठ गई। तो यहाँ आप देख सकते हो मतलब कि खुद की नींद के साथ साथ मैं औरों की नींद को क्यों डिस्टर्ब करूँ भाई। सो इसलिए मैंने फ़ोन की लाइट्स से ही पढ़ना शुरू कर दिया। लाइट जलाने के लिए नहीं मैंने सोचा, क्योंकि मेरे हस्बैंड सोए हुए थे तो वो ऐसे ही थके होते हैं और उनकी भी नींद कंप्लीट होना ज़रूरी है। सो इसलिए मैंने अपना फ़ोन का ही टॉर्च ऑन कर लिया था और उसी से मैंने स्टडी करना शुरू किया। तो फेलियर से किसे किसे डर लगता है कमेंट्स में बताइएगा मुझे। अरे यार, फेलियर से तो सभी को डर लगता होगा, चाहे वो किसी बड़े काम को करने में हो या छोटे काम को करने में। हम अपना जो भी काम करते हैं उसके पीछे, उसके आगे क्या रिज़ल्ट आने वाला है उस चीज़ के बारे में ज़रूर ही सोचते हैं। हमें पहले से पता होता नहीं है कि यार ये सक्सेस होगा नहीं होगा, ऐसा करना ठीक होगा नहीं होगा। ऑब्वियसली सी बात है कि अगर ये पता होता लोगों को तो लोग कुछ वैसा कुछ करते ही नहीं, अपनी गलतियां दोहराते ही नहीं है। तो हम स्टूडेंट लाइफ में फेलियर होता है कि किसी का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई हो जाता है, वो किसी के अटैम्प्ट ही ख़त्म हो जाते हैं, तो किसी के 3 4 5 अटैम्प्ट लग जाते हैं। 3 4 अटैम्प्ट में 3 4 साल। इससे वो लोग हताश नहीं हो, क्योंकि सफल हो गए, अपने मनचाहा लक्ष्य को प्राप्त कर लिए, तब तो फिर बहुत ही बढ़िया है। पर जिनके अटैम्प्ट ख़त्म हो जाते हैं, जो कुछ उन्हें रिज़ल्ट नहीं मिलता, नहीं वहाँ तक पहुँच पाते हैं। अभी मैं हाल ही फ़िलहाल एक न्यूज़ देख रही थी। एक स्टूडेंट का इस बार का यूपीएससी में उसके सारे अटैम्प्ट भी ख़त्म हो गए और फिर वो अपना एकदम जैसे तैयारी के लिए घर छोड़ के आया था वैसे ही पैकिंग वैकिंग कर वापस घर को जा रहा था, बिना कोई एनी रिज़ल्ट। सोचिए कितना उसके लिए बहुत ही कठिन भरा चीज़ होगा ये, कि अपने पेरेंट्स को फेस करना कितना कठिन होगा उसके पास, क्योंकि पेरेंट्स भी इस उम्मीद में रहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने गया है, मेहनत करने गया है तो रिज़ल्ट तो होगा ही। पर ऐसा नहीं है। उन पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि एक आंसर शीट और एक एग्ज़ाम आपका लाइफ डिसाइड नहीं कर देगा। अगर वो रिज़ल्ट पॉजिटिव आया तो लाइफ डिसाइड हो जाती है, और नहीं भी अगर नेगेटिव आया है तो उसके बाद भी वो लाइफ डिसाइड ही कर देती है। पर उसे हम पॉजिटिव वे में ले तो बहुत ही बढ़िया होगा, उस बच्चे के लिए भी और उनके पेरेंट्स के लिए भी। सफल ना हो पाना ये ज़रूरी नहीं है। सफल नहीं हुए हैं तो क्या होगा, हमारे पास तजुर्बा तो है। आप उसके बाद आप अपने एक्सपीरियंस से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, लोगों को पढ़ा सकते हैं। कि ऐसा भी बहुत सारे, मैंने शायद एक टीचर्स के बारे में पढ़ा था कि उनसे खुद वो एग्ज़ाम्स नहीं निकला, उनके भी सारे अटेम्प्ट्स ख़त्म हो गए थे यूपीएससी के। फिर अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो एजुकेटर बन गए हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं और फिर उसके बाद बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन वो दिलवा रहे हैं। तो आपको भी गॉड ने इसलिए चुना होगा, इसलिए आपको सिलेक्शन नहीं मिला है, ताकि आप आगे चल कर के बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिलवा सको। आप अगर सेलेक्ट हो जाते तो इतने सारे बच्चे आपके पीछे सेलेक्ट नहीं हो पाते। इसलिए तो सब कुछ प्री प्लान होता है और भगवान के आगे तो किसी की चलती नहीं है। जो डेस्टिनी में लिखा है वो होकर ही रहता है। इसलिए इस चीज़ को हमें इस तरह के पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, ना कि हमारा रिज़ल्ट नहीं हुआ है तो इसके बाद हम अब अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पेरेंट्स भी उन्हें अलग से सुना रहे होते हैं कि तुम इतना साल इतना टाइम कर क्या रहा था। उन्हें भी अपने बच्चों से जो फेथ रहता है वो फेथ ख़त्म हो जाता है। इसके बाद पेरेंट्स दोबारा उनको ना दूसरा चांस देना चाहते हैं ना। और लड़कियों के लिए तो ये तो बहुत ही अजीब सी बात हो जाती है, उन्हें तो बहुत ही मन्नतों के बाद वो टाइम मिलता है तैयारी करने को। पर लड़कियां तो करती ही हैं,
और अगर नहीं हो पाता है तो फिर दूसरा मौका उन्हें मिलता नहीं है। और इसलिए लड़कियों को तो खासकर इसमें ध्यान देना चाहिए कि हमें ये मौका मिला है तो हम इसे अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में और अपना आखिरी, आपको जो मौका मिला है आप उससे पहला और आखिरी मौका समझकर आगे कदम रखें, आगे तैयारी में लगें, तब उस चीज़ को आप कर सकते हो। तो गर्ल्स को मैं यही बोलना चाहूँगी कि अभी आपके पास समय है, मौका मिला है, आपके पेरेंट्स आप पे फेथ दिखा रहे हैं आपको बाहर भेजने पढ़ने को, तो आप उनके उस फेथ को बनाए रखिए और उन्हें रिज़ल्ट पॉजिटिव वे में दे करके दिखाइए। लड़कियों का कामयाब होना, एक बोलते हैं लड़कियां अगर कामयाब होती है, पढ़ी लिखी होती है, तो उसके पीछे सारे जनरेशन भी बहुत ही कामयाब होते हैं। तो कुछ ऐसा ही लाइन था, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, बट आप इसे समझ सकते हो। और इसके बाद अगर आपकी शादी हो जाएगी तो उसके बाद कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। इससे अच्छा है कि आप शादी से पहले कुछ कर लो। अभी आपके पास टाइम है, अच्छा सा टाइम है, टाइम को यूटिलाइज़ करो अच्छे से। मेरा ये नहीं है कि मैंने शादी से पहले ट्राई नहीं किया गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। मैंने ट्राई किया और मैं शादी से पहले, मेरा तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसके बाद ही, और उसी साल ही मेरा शादी हो गया था। तो ग्रेजुएशन लेवल का मैं एक भी तैयारी उस समय नहीं करती थी, कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं की थी। और मेरा जो गोल सेट है वो ग्रेजुएट लेवल का है। तो इससे पहले मैं सारा 12th लेवल पे ही एग्ज़ाम्स देती थी। तो मैंने भी 4-5 एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, बट मैंने वो सब किया नहीं क्योंकि मुझे कुछ और ही करना था। तो मुझे पछतावा तो होता है, बट कोई नहीं, क्योंकि इसके बाद जो भी मिलेगा उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। क्योंकि शांति जीवन के लिए जीवन में संतोष होना ज़रूरी है।